नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है। तो थोड़ा समझते हैं हम क्या है। हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने क्या ऑफर किया भारत को कि भारत क्यों ना बांग्लादेश के चटगांव जो बंदरगाह है उसको एक्सेस कर ले, उसका प्रयोग कर ले। ऐसा क्यों कहा, समझते हैं। तो थोड़ा समझते बांग्लादेश के बारे में। ये है बांग्लादेश ये है जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में उसका नाम बांग्लादेश नाम पड़ा। बांग्लादेश में ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही आसाम में धुबरी में आती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आसाम के धुबरी में कहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में आती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोनों मिलकर एक नदी और भी आती जो कि नागालैंड से आती है। 3 धाराएं बनती हैं। उन 3 धाराओं को मतलब ब्रह्मपुत्र की, गंगा को और मेघना को, इनको कहते हैं मेघना। ठीक है ना। तो ये बना रही है विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ मर्ज होती है? बंगाल की खाड़ी में मर्ज होती है। ये जो वाला एरिया ना, इसको कहते हैं डलहौजी पॉइंट। इसको कहते हैं डलहौजी पॉइंट, जो कि बंगाल की खाड़ी के तहत आता है, जिसका अधिकार बांग्लादेश का है। यो है न्यू मुरे द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी के तहत आता है। ये है चटगांव बंदरगाह। ये चटगांव क्या है? बंदरगाह है। इसको एक्सेस करने की बात की गई है। ऐसा क्यों करनी गई है, चर्चा करते हैं कि तो ये वाला एरिया ये है म्यांमार। क्योंकि म्यांमार की इकोनॉमी क्या कर रही है, बांग्लादेश से ज्यादा बूस्ट कर रही है, ज्यादा बढ़ रही है। तो ये क्या है, टेंशन है किसको? बांग्लादेश को। कि डिक्टेटर शासन होने के बावजूद भी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हम इससे पिछड़े हैं। तो एक तो क्या है कि इसको ये ठीक है परे है कि ये मुस्लिम और ये पिछड़ा है, हम तो डेवलपमेंट है और इसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो एक तो ये टेंशन है। दूसरा क्या है कि सितवे बंदरगाह जो है जिसका भारत यूज करता है, कलादान एक परियोजना है भारत की। तो भारत का जहाज क्या करता है, बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी के तहत सीधे सितवे बंदरगाह जाता है, मतलब म्यांमार में जाता है सितवे बंदरगाह। और ये कलादान नदी से होते हुए जो मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर हम एक्सेस कर लेते हैं। होता क्या है कि कोई भी जहाज कोई भी गाड़ी, व्हीकल वगैरह, ट्रेन वगैरह जाती है और पूर्व उत्तर भारत में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए और यहाँ पर पहुंच बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने सितवे बंदरगाह के माध्यम से, कलादा नदी के माध्यम से और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम पहुंच बनाते हैं। अब जो कि इसको एक समस्या है कि ऐसा ना हो कि भारत के नजदीकियां थी सितवे बंदरगाह और म्यांमार से ज्यादा हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ऑफर किया ताकि चटगांव बंदरगाह से भी आप अपने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत बना सकते हो। तो चटगांव बंदरगाह से हम कहां पहुंचेंगे? ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में हम अपनी एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा अच्छा। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेश में एक रैब है। रैब क्या है? रैपिड एक्शन की बटालियन, जो कि कुछ आर्मी के जो सेना के जो लोग थे उनका गठन किया गया था, कुछ लोगों का। और इसने क्या किया कि जो बांग्लादेश में टेररिस्ट वगैरह हैं और करप्शन हो रहा था, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसने क्या किया कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ यहाँ पर। तो जिसका ह्यूमन राइट्स का जब उल्लंघन हुआ इन लोगों ने किया, इस रैब ने किया, तो अमेरिका ने रैब पर लगा दिए प्रतिबंध। तो अब बांग्लादेश किसका सामना कर रहा है? अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। तो हाल ही में जयशंकर प्रसाद की जो फॉरेन पॉलिसी है ये विश्व में छाई हुई है। तो ताकि अगर हम भारत जो चटगांव बंदरगाह है भारत को देंगे तो भारत से हमारे क्या होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। जब रिश्ते मजबूत होंगे तो भारत की पहुंच यहाँ पे, मतलब यहाँ पे की जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ फिर भारत कहेगा किससे? अमेरिका से कि भाई साहब आप क्या करो, रैब से प्रतिबंध हटा दो आप, जिससे कि हम अपना इकोनॉमी को, ठीक है, जो इकोनॉमी को मतलब क्या करें, बूस्ट कर सकें, फैला सकें। तो मतलब बांग्लादेश अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। तो ये सब बातें थी किसकी? चटगांव बंदरगाह की। ठीक है, तो ये था टॉपिक। ठीक है, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।